रब्बुल जलाल के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के बेहद खूब जाते हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त जानशीन अरमानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आप जैसे देख रहे हैं आज 24 मार्च को जो डेडलाइन दी गई थी इकरारुल हसन की जानिब से, तो आज सारे मीडिया का तमाम लोग इस इंतज़ार में 12 से अबाउट टाइम हो गए कि इकरारुल हसन साहब आए और अपना उनका जो एक मौक़िफ़ है आप तमाम हज़रात पीर शुफ सरकार के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो रखे और तमाम जितने भी सामीन ने देखे हक़ और बातिल का एक मुकाबला चल रहा है कि कौन हक़ पे और कौन ना हक़ है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, कुछ झलकी आपको दिखाते हैं। अब सिर्फ हमें इंतज़ार है सैयद इकरारुल हसन साहब का कि वो आए और उनके साथ शाना बशाना जितने भी यहाँ मीडिया के एंकर पर्सन है, तमाम जितने भी यहाँ के अवामुन्नास है, वो उनके शाना बशाना हक़ का अलम बुलंद करें। मेरे साथ ही रहिएगा, थोड़ी देर तक आपको और मज़ीद अपडेट देते हैं। जी नाज़रीन काम, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तानी मलक अली साहब मौजूद हैं। इनके बहुत सारे माशाल्लाह मैं वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, तो भाई इत्तेफाक से आज मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हो अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। सर मुझे ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद अगर इकरारुल हसन साहब आ रहे यहाँ पे, तो खुदा न खास्ता सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, इस दौरान कुछ हो जाता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए, नोटिफिकेशन के हवाले से जो बात है ना, मैं जो समझता हूँ, नोटिफिकेशन एहतियाती तौर पर, एहतियाती तदाबीर के तौर पर निकाला गया है। इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है, इंतज़ामिया ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही होती है, कहीं ना कहीं देख रही होती है कि हमने चीज़ों को कैसे टैकल करना है, हमने कैसे कंट्रोल करना है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो इंतज़ामिया एक छापा ऊपर डीसी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को दिखा सके हमने ये छापा निकाला था। इंतज़ामिया अपनी एहतियात बरत रही है। इंतज़ामिया ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। बहरहाल उनका नोटिफिकेशन सर आँखों पर है, लेकिन इंतज़ामिया से सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि इंतज़ामिया उस वक्त क्यों नहीं जागी जब उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। उनकी नाक के नीचे एक धंधा सारे धंधे, लेकिन दीन के नाम पर धंधा चलता रहा है, बहुत खतरनाक दीन के नाम पर, और उस मुल्क के अंदर दीन के नाम पर कि जहाँ पर लोग दीन का नाम लेते हुए फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं, या तो वो जज्बात में पैर में बिछ जाते हैं या वो जज्बात में नारे लगाने लग जाते हैं। अब दीन का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों को आप अपने लेफ़्ट राइट इकट्ठा करके जब बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया की नाक के नीचे सारी कार्रवाइयाँ डाल रहे थे, उस वक्त इंतज़ामिया नहीं जागी। सबूत शवाहिद सामने आ चुके हैं, चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, एक्सपोज हो चुकी हैं, आप देख चुके हैं। तो उस वक्त इंतज़ामिया नहीं जागी, इंतज़ामिया से शिकवा तो फिर बनता है ना। यही रियासत थी कि जब सरेआम टीम पूरी मुकम्मल काम कर रही थी इकरारुल हसन साहब, तो उनके साथ बाकायदा जाके उन पर छापे मारते थे। उस वक्त तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था इन्होंने, तो अब जब हक़ और बातिल के दरमियान टाकरा हो रहा है तो अब क्यों नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिए? देखिए, नोटिफिकेशन से थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े ना, तो इधर नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन आगे कलर सईदा का था। हम लोग इस वक्त रवाज में मौजूद है, रवाज में आम आवाम, इधर अगर आपका कैमरामैन दिखाता है, इधर बेतहाशा आवाम निकली है, सुनामी उमड़ आया है बगैर कॉल के। पब्लिक कॉल तो नहीं थी, आवाम से आपसे किसी ने कहा तो नहीं कि आना है पब्लिक कॉल। अगर इधर आवाम निकल आई है, इसका मतलब ये है कि इंतज़ामिया को समझना चाहिए कि कलर सईदा के बिल्कुल दहाने पर भी लोग उनके साथ नहीं हैं। लोग अगर उनके साथ नहीं हैं तो अवामी अमंगों का एहतराम करते हुए, अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए या अवामी मुतालबे का एहतराम करते हुए बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया को अपने इस फैसले पर नज़रसानी करना चाहिए। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि अगर शुभ सरकार हक़ पर है तो वो सामने क्यों नहीं बैठ जाता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्यों साइड मारे? मसला ये है ना, सामने वो बैठने तो सही, लेकिन अगर वो सामने बैठेंगे भी ना तो वो अपने 500 बाकायदा तौर पर, समझ रहे हैं, वो उनके साथ बैठेंगे और हक खतीब साहब कम बोलेंगे, वो सारे ज़्यादा बोलेंगे, वो बाकायदा उनके पर्दे में छुपेंगे, वो बाकायदा उनकी आड़ लेंगे, और जब वो उनकी आड़ लेंगे तो फिर बाकायदा तौर पर दबरदूस करते हुए सोशल मीडिया पर यह तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि शायद के हक खतीब साहब वाकई हक हैं। लेकिन अगर वो इन हथकंडों से ऐसा साबित, अगर सामने बैठ रहे हैं 1 to 1 बैठें, 1 to 1 बैठें, इज़्ज़त और एहतराम के साथ बैठें, आप जो भी हैं। इकरारुल हसन साहब भी तो यही कह रहे हैं सामने बैठ जाए, सामने बैठे और सामने तरीके के साथ बैठें, कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक की नोक पे नहीं, बस सामने बंदूक की नोक, उनकी तो ज़ुबानें बंदूकें बनी हुई हैं। जिस तरीके से वो उनके जो डिजिटल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से वो बाकायदा तौर पर कहते ये हैं कि हम लोग प्यार और मोहब्बत का दर्स देते हैं, जिस तरीके से फिर वो ज़ुबान चलाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ज़ुबानें बाकायदा तलवार बना के साथ बैठ जाते हैं। 25 लोग दाएँ बैठे हुए हैं, 25 बाएँ बैठे हुए हैं, दरमियान में अकेला इकरारुल हसन या अकेला मैं या अकेले आप बैठ जाते हैं, तो कोई उधर क्या करेगा? तो ये है कि बैठे सही 1 to 1,
अकेले एक बंद कमरे में बैठे हैं, फेसबुक पर लाइव चलना चाहिए। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई जिसमें एक 2 साल बच्ची का जिक्र हो रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आपने मेडिसिन भी नहीं देनी, किसी डॉक्टर को भी नहीं चेक कराना, बस सिर्फ दम के लाना है, और वो इसी असना में कुछ अर्से बाद दम तोड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे, ये देखें, ये एक केस नहीं है। इलाज बंद करवाना इन जनाब का पसंदीदा मशगला है। रावलपिंडी कितना बड़ा शहर है, रावलपिंडी के दहाने पे खड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, आप क्या नहीं समझते रावलपिंडी में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है? बेशुमार अस्पताल है। इस्लामाबाद के अंदर बेहतरीन इलाज मैसर है। ये जो दुनियावी इलाज है ना, दीनी रूहानी इलाज अपनी जगह पर मौजूद होंगे, मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कोई तरीक़ाकार मौजूद। ये जो दुनियावी इलाज हैं, सैकड़ों हज़ारों सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर्स ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हुए हैं कि इस तरह से ये मरीज़ शिफायाब हो सकता है। उन हज़ारों लाखों करोड़ों दुनिया के डॉक्टर्स को बाकायदा तौर पर या अपनी तरफ से मुँह नाम ने हाथ थपेड़ा तमाशा मार के कहता है कि नहीं आप इलाज बंद कर दें। तो ये इलाज बंद करना इन जनाब का पसंदीदा मसला है। ये एक केस नहीं है, बेशुमार लोग सामने आते हैं, और ये जनाब खुद इलाज करवाने कहाँ जाते हैं आप ये भी कभी पूछिएगा कि पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या इकरार हुसैन साहब आप क्या कहते हैं, अभी आएंगे या नहीं? अभी नहीं आएंगे, इकरार साहब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? 12 बजे के टाइम दिया था। इकरार साहब भी आएंगे। आपका अगर कैमरामैन दिखाए, उनकी टीम आई हुई है, उनके प्रोड्यूसर उधर हैं, उनके प्रोग्राम को हैंडल करने वाले सारे लोग हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, बेशुमार लोग हैं। 10-15 मिनट का वेट है, इकरार साहब आएंगे। ना आने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये तो सवाल बनता ही नहीं है। आखिर में इकरार हुसैन साहब और अपने लवर्स को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि अब लोग जागें। आपने कहा मोहब्बत का पैगाम है। मोहब्बत का पैगाम है कि मोहब्बत करने वालों के साथ बाकायदा खड़े हों। वो लोग के जो तड़प लेके निकले हैं, वो लोग के जो मजलूमों गरीबों के लिए उनकी इंसाफ की उम्मीद बन के निकले हैं, उनके साथ खड़े हों। हाथ जोड़ के हम लोग ये पैगाम देते हैं। उलमाओं मशाइख को भी पैगाम देंगे, और वकला हज़रात को पैगाम देंगे, कारोबारी ताजर लोग हैं उन्हें पैगाम दें। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों से, हर शोबा के लोगों से हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, अब लोग जागें और मोहब्बत करने वालों के साथ खड़े हों और मजलूमों के साथ खड़े हों। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। जी नाज़रीन, का ये तो हमारे साथ अली भाई मौजूद थे, जो अपने खूबसूरत अंदाज में अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। हम वक्तन फ़वक्तन इसी तरह आपको यहाँ पे यूट्यूबर भी काफ़ी सारे एंकर पसंद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, माजरत के साथ आपका 1-2 मिनट लूँगा। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर शुभ सरकार हक पर है तो वो सामने क्यों नहीं आते, क्या वजह है? मेरे भाई, मैंने यहाँ बार बार कलमा का विर्द किया है और कुरानी आयत का भी वो किया है। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये है वो किताब जो बेनज़ीर किताब है, जो बेमिसाल किताब है, मुत्तकीन के लिए हिदायत वाली किताब है। अगर वो मुत्तकी है, वो परहेज़गार है, वो औलिया अल्लाह है, वो मुझे भी मिले, इकरार को भी मिले, आपको भी मिले, औरों को भी मिले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ साहब मौजूद थे जो प्यारे अंदाज में बयान दे रहे थे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जितने जमे गफीर है, आप क्या कहते हैं, इनको सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं, तमाम जितने भी यहाँ पे हैं? कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है भाई। मेरे पास कोई गन नहीं, बम नहीं, और इसी तरह तमाम लोगों के पास भी, वो भी नहाते हैं, वो कोई चीज़ है तो वो उसको खतरात होने चाहिए। लास्ट में हक खतीब के नाम कोई पैगाम या इकरार हुसैन के लवर्स को कोई पैगाम? मेरा पैगाम ये है कि हक खतीब को मिलना चाहिए इकरार हुसैन के, और हमारे जो सवालात हैं उनका जवाब देना चाहिए। वो मुसलमान भाई है तो हमें मुलाकात करे, हमारी इफ्तारी का बंदोबस्त करे। हम में से बहुत से लोगों के यहाँ पे हम रोज़ादार हैं और यहाँ पे रोज़ा है, उसे इफ्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए। इतने लोगों को वो इफ्तारी करा के वो तो सवाब दाराइन हासिल करे। अच्छा सर, लास्ट टाइम पे एक वीडियो आई थी, उसमें एक एंकर पर्सन ने पूछा था पीर शुभ सरकार से कि इस दफ़ा जब इकरार हुसैन आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसा होगा, तो उसके मद्दे मुकाबिल उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा तो चले गए थे लेकिन इस दफ़ा दूसरी तरह इस्तकबाल करेंगे। इससे क्या मुराद है? ये अगर उसका पैगाम ये है कि हम लड़ाई झगड़ा करके इनको मार भगाएंगे, तो भाई हम तो लहते आए हैं, हम तो मार भी खा लेंगे और हम तो मुलाकात भी करेंगे।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद से दो बहुत ही प्यारे अंदाज में अपना मौके बयान कर रहे थे। नाज़रीन किराम, अगर हक खतीब शुभ सरकार हक पे है तो उसको किसी किस्म का डरना नहीं चाहिए। ये जमे गफीर खड़ा है, तमाम आज़ाद, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं, वल्लाह इसी तरह नहता है। आप अपना मौके पेश करें, अगर आप हक पे तो हम आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार है। जब दोनों आमने सामने बैठेंगे तो हक का फैसला होगा। आपने किसी चीज़ अगर घबराना है, अगर आपके दिल में कोई खोट है, मैल है, तो फिर किस बात का। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे दोनों आमने सामने होए, हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। नाज़रीन काम, आपने हमारे साथ ही रहना है इंशाअल्लाह वल्लज़ी, वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और सब आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप यहाँ कवरेज के लिए नहीं आए, आप यहाँ व्यूज के लिए नहीं आए, आप दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ रवात पर मौजूद हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लिख रहे हैं इस तारीखी फितरे के खिलाफ। मैं ये आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ये लड़ाई इस मुल्क के मासूम बच्चों की जिंदगियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में, मैं वजाहत कर दूं, इस मुल्क में अल्लाह के असली वलियों की इज्जत और हुर्मत की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में खत्मे नबूवत के अकीदे के सही होने की लड़ाई है। हम सब ने हुर्मत रसूल का दिफा भी करना है, हम सब ने हुर्मत कुरान का दिफा भी करना है, हमने हुर्मत औलिया का दिफा भी करना है और इंशाअल्लाह तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम इस फितने को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते। इंशाअल्लाह हमने पहले ये दावा किया था और वादा किया था कि इंशाअल्लाह इसके फितने के अड्डे अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। आप फरगाना साहब, लेकिन आज से हम इस तहरीक का, इस जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हक खतीब नाम का ये फितना, ये शुफ सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं सैयद इकरारुल हसन रवात की सरजमीन पे आप सबसे वादा करता हूं कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज किसी मसलहत का शिकार नहीं हूंगा, किसी दबाव का शिकार नहीं हूंगा, किसी खौफ का शिकार नहीं हूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरी, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आप सबसे वादा करता हूँ कि ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है। बेशक अल्लाह की जात जानती है इसमें मेरी कोई अनाज शामिल नहीं है। तो ये लड़ाई आप सबको मैंने, आप सबके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने हमने सबूत रखे। हमने ये दिखाया कि ये आदमी कीले निकाल के मुंह से चेने बरामद करके किस तरह से दीने इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। हमने ये दिखाया किस तरह इसके आस्थानों पर आने वाले लोगों से जबरदस्ती करके उन्हें डरा धमका के उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, लंगर जैसी और नजराने जैसी मोहतरम चीजों के नाम पे। हमने आपको ये बताया कि ये बदबख्त फितना अपने पास आने वाली खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता है। हमने आपको ये बताया और दिखाया कि ये नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करता है। अल्लाह के वलियों की और आस्थानों की इससे बड़ी बेहुरमती और क्या होगी कि ये खुद को अल्लाह का वली कहे और हम इसके अड्डे को आस्थाना कहें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हम कल्लर सैयदा जा रहे हैं, कल्लर सैयदा के और खित्ता पोटोहार के खुशूर अवाम वहाँ इस्तकबाल के लिए मौजूद है। हम वहाँ जाके सारी दुनिया को ये बताएंगे कि ये बदबख्त और बद किरदार इंसान अकीदा खत्मे नबूवत का सिपा सालार नहीं हो सकता। हम इसको बताएंगे कि ये अल्लाह के वलियों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ये आस्थानों का, ये खानकाहों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ना ये दीन इस्लाम का नुमाइंदा है, ना ये पाकिस्तान का नुमाइंदा है। तो मेरी हाथ बांध के आप सबसे ये अपील है, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए
हम सब ने मिलकर ये जिद्दोजहद करनी है। ये इकरारुल हसन की लड़ाई, ये इकरारुल हसन की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और लड़ाई ये नहीं कि हमने खुदा न खास्ता बजोरे बाजू कुछ करना है। हमने इंशाल्लाह अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपके हाथ में ये जो ताकत है कैमरे की, इसके जरिए इसको बेनकाब करना है और कानूनी फ्रंट पे इसको जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाना है इंशाल्लाह। हाँ जी, ये सबसे दरखास्त है, पुरन रहेंगे इंशाल्लाह। ये प्यारे आका के चाहने वाले पुरन रहेंगे इंशाल्लाह। हेलो, जो लोग ये कह रहे थे कि इकरारुल हसन साहब नहीं आएंगे, वो आज देख लें, हक सच की लड़ाई के लिए इकरारुल हसन यहाँ मौजूद है। और मैंने आपको कहा था कि मैं झुका नहीं, मैं पिका नहीं, कहीं चुप छुपा कर खड़ा नहीं। जो टटी हुई है महाज पर, मुझे उन सबों में तला। Come on!